नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल इस समय गबोट अवस्था में है या उसके अंदर बालियां निकलनी स्टार्ट हो गई हैं या बालियां भरपूर मात्रा में निकल चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपके धान की फसल में बाली सफेद ना पड़े, दाना काला ना पड़े और आपको धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा। यदि आप उन्हें लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो धान की फसल है वो 100% स्वस्थ रहेगी। आपकी धान की फसल में एक भी बाली सफेद नहीं पड़ेगी, दाना काला नहीं बनेगा और आपकी धान की फसल में जो बालियां आएंगी वो लंबी आएंगी, स्वस्थ आएंगी और दाने भरपूर भरेंगे। अर्थात जो दाने खाली रहते हैं या जिनके अंदर पटास बन जाती है, ऐसा नहीं होगा और आपकी धान की फसल एकदम पीली होकर पकेगी, जिससे आपको मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकार से दवाइयां बताऊंगा। यदि आपके धान की फसल गपौट अवस्था में है या उसके अंदर 4 से 5% बालियां निकल आई हैं, तो आपको कौन सी दवाई लगानी चाहिए जिससे धान की फसल में बाली सफेद ना पड़े और बालियां जल्दी निकले, लंबी निकले और स्वस्थ निकले। और दूसरा किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल 100% निकल आई है और आपके धान की फसल में जो दाने हैं या जो बालियां हैं वो काली हो रही हैं या दाने काले पड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो हल्दी गांठ है यदि वो लगी हुई है, तो आपको उस कंडीशन में कौन सी दवाई लगानी है। इन दोनों के बारे में किसान भाइयों मैं आपको अलग अलग दवाई बताऊंगा, यानी आपको गपड़ अवस्था में कौन सी दवाई लगानी है और बाली निकलने के बाद में कौन सी दवाई लगानी है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं, जब आपके धान की फसल गबोट अवस्था में हो या उसके अंदर 5-10% वाली निकल आई हो, तो आपको मार्केट से कौन सी दवाई लेकर आनी है। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, आपको लेकर आना है लैम्डा सेल्यूथिन 5% वाला एक टेक्निकल आता है किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा इसके साथ आपको ऐड करना है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करनी किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना फंगिसाइड। फंगिसाइड में किसान भाई एक टेक्निकल आता है ओजोक्सिस्ट्राबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्म में आता है। ये टेक्निकल आपको लेकर आना है, ये काफी नामों से मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। चौथा इसके अंदर आपको ऐड करना है स्टिकर, यानी जो चिपको आता है, इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है क्योंकि बरसात का मौसम होता है। यदि हम स्प्रे करते हैं तुरंत बरसात हो जाती है तो हमारी जो दवाई है वो पूरे काम करती है, यानी धुलती नहीं किसान भाइयों। इसलिए आपको बरसात के मौसम में चिपको का इस्तेमाल जरूर करना है किसान भाइयों। ये चारों दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद लगभग 150 लीटर पानी में अपने धान की फसल में स्प्रे लगाना है किसान भाइयों। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे लगाएं तो लगभग 10 बजे के बाद लगाएं, 10 बजे से पहले स्प्रे ना लगाएं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई धान की फसल में लगभग 9 बजे तक जो उसके अंदर फूल आता है जिसे हम बूर बोलते हैं, उसके अंदर निषेचन क्रिया चलती है। यदि हम निषेचन क्रिया के दौरान में दवाई को लगाएंगे, स्प्रे करेंगे, तो जो दानों का मुंह है वो खुला रह जाता है और खुलने के बाद में दाना काला पड़ सकता है, फसल खराब हो सकती है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें तो दोपहर के बाद करें और साफ मौसम में करें किसान भाइयों। स्प्रे करते समय आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद लगभग 24 घंटे के बाद आप अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में गपौट अवस्था में ये 5 से 10% पानी निकलने के बाद इस स्प्रे को लगा सकते हैं और अपने धान की फसल को रोगों से बचा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल 100% निकल आई है और आपने पहली स्प्रे लगा दी है, आपको दूसरी स्प्रे लगानी है, तो उसमें आपको कौन सी दवाई लगानी है जिससे आपके धान की फसल में दाना काला ना पड़े और फसल एकदम पीली होकर पके। तो इसके लिए किसान भैया आपको एक फंगिसाइड लेकर आना है। फंगिसाइड में किसान भैया आपको लेना है प्रोपिकोनाजोल 25% में आता है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। दूसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक में समझिए आपको एक दवाई आती है BPMC के नाम से, ये आपको लेकर आनी है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 250 से 350 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। तीसरे इसमें आपको ऐड करना है स्टिकर। स्टिकर किसान भाई इसलिए करना ताकि दवाई अच्छे से चिपक सके। ये तीनों आइटम आपको मार्केट से लेकर आने हैं, तीनों दवाइयां मार्केट से लेकर आनी है और लाने के बाद किसान भाई इसका आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करने के बाद में लगभग 150 लीटर पानी में अपने धान की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे दोपहर के बाद करना है, सुबह के समय उसमें स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों, दोपहर के बाद करना है। और स्प्रे करते समय आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे करने के लगभग 24 घंटे के बाद में
आपको अपने धान की फसल में सिंचाई कर देनी है, पानी लगा देना है किसान भाइयों। इस दवाई को लगाने के बाद किसान भाइयों आपकी धान की फसल में एक भी दाना खराब नहीं होगा, अर्थात जो दाने काले पड़ जाते हैं ना तो दाना काला पड़ेगा और दाना खाली नहीं रहेगा। और जो आपकी धान की फसल का पका होगा या जो पकेगी एकदम पीली होकर पकेगी, जिससे मार्केट में आपको उसके बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे किसान भाइयों। और यदि किसान भैया आपके एरिया में ये दवाइयां नहीं मिलती हैं और आपके धान की फसल पूरी निकल आई है, यानी 100% निकल आई है और उसके अंदर दाने काले पड़ रहे हैं, तो आप दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो दूसरी दवाई लेनी है, एक नेटिवो आती है बायर कंपनी की, ये आपको लेकर आनी है 100 ग्राम प्रति एकड़। दूसरा किसान भाइयों एक टेक्निकल आता है पाइमेट्रोजिन। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है किसान भाइयों। तीसरा इसमें आपको स्टिकर ऐड करना है, यानी चिप को ऐड करना है। इन तीनों को आप मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें और अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी किसान भैया आपके धान की फसल में ना तो दाना काला पड़ेगा और दाना एक भी खाली नहीं रहेगा और आपके धान की फसल एकदम पीली होकर पकेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में गबोट अवस्था में या बाली निकलते समय इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने धान की फसल से बीमारियों को भगा सकते हैं, धान की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।